बोगस वोटिंग पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने वोटर आईडी और आधार कार्ड को जोड़ने की तैयारी क्या की? घुसपैठियों के वोट पर टिकी तुष्टीकरण पार्टियां बिलबिलाने लगी। पूरा इकोसिस्टम इसे प्राइवेसी का हनन साबित करने में लगे हैं। कुछ समय के बाद लोकतंत्र खतरे में है वाला नैरेटिव भी खोलने लगेगा। जिनके लिए बोगस वोटर्स हैं वरदान, सिर्फ वही परेशान। विपक्ष के विरोध की सबसे बड़ी वजह है कि वोटर आईडी आधार लिंक से उनके स्पेशल वोटर फर्जी वोट डालते पकड़े जाएंगे। सबसे ज्यादा तिलमिलाहट तो टीएमसी को है, क्योंकि इससे जो घुसपैठिए उनके वोट बैंक बन चुके हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से हट जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथी दल जानते हैं कि अगर घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं की पहचान हो गई तो उनका वोट बैंक कम हो जाएगा। लिंक करने की वजह 2024 लोकसभा चुनाव के समय फर्जी वोटर आईडी बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था। इसी तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले नकली वोटर कार्ड बनाने वाले एक सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भी पुणे में फर्जी वोटर आईडी कार्ड के साथ 21 अवैध नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। 2015 में भी कांग्रेस ने अटकाई थी टांग। मोदी सरकार ने 2015 में भी वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के करीब 55 लाख लोगों के नाम वोटर डेटा से हटने की खबर आई थी। जिसके बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी प्राइवेसी का प्रोपेगेंडा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, जिसके बाद इसे रोकना पड़ा। पास्ट में लिंकिंग के फायदों की लंबी लिस्ट। सरकार ने 2017 में जब पैन और आधार लिंकिंग को अनिवार्य किया तो आय से अधिक कमाई छिपाने वालों की कमर टूट गई। इससे करीब 1,20,000 से फर्जी पीएन कार्ड पकड़ में आए और टैक्स चोरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। बेनामी ट्रांजैक्शन की पहचान हुई। इसी तरह जब सरकार ने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक शुरू करवाया तो जो लोग 10-10 अकाउंट बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, उस पर ब्रेक लग गया। घोस्ट अकाउंट्स बंद हुए। एलपीजी, पेंशन, स्कॉलरशिप जैसी सरकारी योजनाओं की सब्सिडी बिचौलियों के बिना सीधे लाभार्थियों को मिली, जिससे हजारों करोड़ की बचत हुई। राशन कार्ड की आधार से लिंकिंग के बाद फर्जी राशन कार्ड धारकों का भंडाफोड़ हुआ। इसके कारण करीब 6 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द हुए, जिससे हजारों करोड़ की सब्सिडी बची। असली जरूरतमंदों को राशन मिला। पीडीएस सिस्टम में पारदर्शिता आई। आधार लिंकिंग से यह गारंटी हुई कि पैसा सही व्यक्ति को मिल रहा है। बिचौलिए खत्म हो गए और भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा रही। इसी तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है। पीएम किसान योजना में 40 लाख फर्जी लाभार्थी हटाए गए, जिससे सरकार को हर साल 3,000 करोड़ की बचत हुई। अब वोटर आईडी लिंकिंग से क्या फायदा होगा? अब वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का सीधा मतलब है कि चुनावी फर्जीवाड़े की दुकान बंद। अब कोई एक ही आदमी 4-4 जगह से वोट नहीं डाल पाएगा। कई लोग अलग अलग शहरों में वोटर आईडी बनवाकर हर जगह वोट डालते थे। अब ये जुगाड़ नहीं चलेगा। जैसे आम आदमी पार्टी के सांसद की पत्नी के पास एक दिल्ली और एक उत्तर प्रदेश का वोटर आईडी कार्ड है। आधार लिंक होने से वो भी एक ही जगह से वोटिंग कर पाएंगी। लिंकिंग से भूतिया वोटर्स भी लिस्ट से गायब हो जाएंगे। 10 साल पहले ही मर चुके वोटर्स के बदले वोटिंग नहीं हो पाएगी। चुनाव आयोग के पास पक्के और सही आंकड़े होंगे, जिससे किसी भी तरह की धांधली रोकी जा सकेगी। साफ सुथरे निष्पक्ष चुनाव की गारंटी पक्की। और ये सफाई स्वच्छता कांग्रेस को रास नहीं आती।